नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार बैस फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। यह वीडियो है हिंदी का। ये वीडियो आपको टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसे ध्यान से देखें और सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज हिंदी का यह वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि हिंदी में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट शुरू करते हैं कि हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो आपको पता है कि हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। दूसरा पॉइंट है हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ चुका है कि हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है। तो हिंदी हमारे भारत के 10 राज्यों की राजभाषा है। दूसरा नंबर क्लियर होता है। तीसरा पॉइंट है कि हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। कई बार पूछा है टेट और सुपर टेट में। तो हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। चौथा पॉइंट है ध्वनि संकेतों को अस्थायी रूप देने के लिए किसकी खोज की गई है। तो ध्वनि संकेतों को अस्थायी रूप देने के लिए लिपि की खोज की गई है। राइट आंसर लिपि है। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में चिन्हित किया गया है। तो हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में चिन्हित किया गया है। अगला कई बार पूछने वाला, टेट सुपर टेट में कई बार पूछ चुका है यह प्रश्न कि किंडरगार्टन विधि के आविष्कारक या जन्मदाता कौन है। तो किंडरगार्टन विधि के आविष्कारक कौन है। फ्रोबेल है। सातवां प्रश्न है देवनागरी लिपि एक कैसी लिपि है। तो एक वैज्ञानिक लिपि है। आठवां प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र, कई बार पूछा हुआ है यह प्रश्न। त्रिभाषा सूत्र में कितनी भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाता है। तो त्रिभाषा सूत्र नाम से ही पता है कि 3 भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। नौवां प्रश्न है भाषा एक सांकेतिक साधन है, यह किसकी युक्ति यानी कि कथन है। तो यह है बाबूराम सक्सेना का। 10वां प्रश्न है संस्कृत के महान व्याकरण पाणिनि ने अपनी महान कृति, देखिए पाणिनि का एक बहुत ही विश्वविख्यात कृति है अष्टाध्यायी। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। महर्षि पाणिनि का जो रचना है उसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी। में व्याकरण को क्या कहा गया है ना। तो शब्दानुशासन के नाम से पुकारा गया है। 11वां प्रश्न है हिंदी का राष्ट्रभाषा, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यह। इसका आंसर होगा 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को। 12वां प्रश्न है भाषा का मानक रूप बालक कहाँ सीखता है। तो विद्यालय में सीखता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा, पंचतंत्र किसकी रचना है। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा का रचना है। अगला प्रश्न है कालिदास की सर्वप्रसिद्ध रचना कौन है। तो अभिज्ञान शकुंतलम है। इनकी और रचनाएं हैं जैसे मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, यह प्रमुख रचनाएं हैं। 15वां प्रश्न है अष्टाध्यायी किनकी रचना है। तो आपको हमने पहले ही बता चुका है कि अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की रचना है। अगला प्रश्न है बहुत बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न, गीतांजलि के रचनाकार हैं कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला प्रश्न है ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी के रचनाकार कौन है। तो कवि प्रदीप है। अगला प्रश्न है हिंदी का सर्वप्रथम अखबार, कई बार पूछा हुआ है यह प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी का सर्वप्रथम अखबार यानी कि पत्र का नाम क्या है। तो उदंत मार्तंड है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को दिया गया है। तो मैथिली शरण गुप्त को दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मैथिली पदावली के रचनाकार कौन है। तो पदावली के रचनाकार हैं विद्यापति।
सॉरी विद्यापति। अगला है प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के रचनाकार कौन है? तो चंद्रकांता के रचनाकार हैं देवकी नंदन खत्री। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर की रचयिता कौन है? तो प्रेमचंद है। अगला पॉइंट है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार प्रेमचंद है। और प्रसिद्ध एक बार फिर से देखिएगा कि रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार प्रेमचंद हैं। अंधा युग उपन्यास के लेखक हैं कौन है? धर्मवीर भारती हैं। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। हिंदी में मूल रूप से कितने रस माने गए हैं? तो हिंदू में मूल रूप से 9 रस माने गए हैं। वात्सल्य रस और भक्ति रस को बाद में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किस रचना के लिए दी गई? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि भारत भारती नामक रचना के द्वारा दिया गया है, रचना के उपलक्ष्य में दिया गया है। 29वां और लास्ट प्रश्न है वर्तमान में प्रकाशित हिंदी पत्रिका हंस के संपादक कौन है? तो हंस के संपादक हैं राजेंद्र यादव। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। मेरा आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक यह वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं राजू कुमार बैस फिर से लेके आऊँगा नया वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।